सावधान। नमो हन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सवसानं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। हमारी चर्चा आचार्य बादीव सिंह सूरी कृत श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हम जीवंदर स्वामी का चरित्र देख रहे हैं। हमने देखा था बंदर और बंदरिया की चेष्टा देखकर जीवंदर कुमार को वैराग्य की उत्पत्ति हुई थी और वो 12 प्रकार की भावनाओं का चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि 12 प्रकार की भावनाएं वैराग्य की जननी है, वैराग्य को उत्पन्न करती हैं। तो अपनी निजरा भावना पे चर्चा चल रही थी। तो निजरा भावना का एक छंद, अंतिम छंद है जो अपने को पढ़ना है। अनंत सौख्यमात्मोत्थम मस्तित्यत्र हि सा प्रमा शांत स्वान्तस्य या प्रीति स्वय सम्मेदन गोचरा। शांत अंतरकरण वाले पुरुषों को अपने अनुभव में आने वाली प्रीति ही आत्मा से उत्पन्न अनंत सुख है। निश्चय से इसमें यही प्रमाण है। देखिए क्या कह रहे हैं सरलाद। शांत चित्त मनुष्य, कौन सा चित्त वाला? शांत चित्त। जिसका चित्त व्याकुल है वो तो आत्मा का अनुभव कर ही नहीं सकता। आजकल हम इतने अशांत चित्त वाले हैं कि लोग कहते हैं मरने तक को फुर्सत नहीं है। तो ऐसे लोगों को थोड़ी ना आत्मानुभूति होती है। आपका शांत चित्त हो, इतनी आपाधापी वाली जिंदगी हो, 1 मिनट को फुर्सत नहीं हो, उसको आत्मानुभव थोड़ी ना होगा। शांत चित्त हो। वो इतना सुंदर लिखा उन्होंने अमूल तत्व विचार में, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, क्या है, स्वीकृत करूँ परिहार, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस। कितनी आपाधापी जिंदगी को दादा ने क्रमबद्ध पर्याय में एक उदाहरण दिया। तो रेलवे का फाटक होता है, रेलवे का फाटक, जब ट्रेन आने होती है वो गेट लग जाते हैं तो भी इतनी जल्दी है लोगों को तो उसके नीचे से जाते हैं, मरने तक को नहीं डराते। क्यों? हम लेट हो जाएंगे, देर हो जाएगी। जबकि गाड़ियों के पीछे लिखा है दुर्घटना से देर भली, लेकिन हमें दुर्घटना करानी है, हादसा कराना ही है, कोई फुर्सत नहीं है जीव को। तो कह रहे हैं शांत चित्त मनुष्य अपने स्वयं संवेदन ज्ञान से अनुपम आनंद का अनुभव करता है। वह आनंद का अनुभव ही मात्र आत्मा में ही सुख है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। सुख कहाँ है? आत्मा में ही। वो इस चीज का प्रमाण है कि सुख आत्मा में अन्यत्र नहीं है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं? जो चीज हाथ पे रखे हुए आमले के समान स्पष्ट हो। बोलो अस्ताम मलकवत, ऐसा स्पष्ट हो। समझ में आया? जैसे अग्नि है, अग्नि गर्म होती कि ठंडी? गर्म होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप देख लो। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो अग्नि के पास जाओ और आपको अग्नि की तपन आएगी, उससे पता चल जाएगा कि अग्नि ठंडी नहीं होती, गर्म होती है। ऐसी आत्मा में आनंद है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा। कब? जब तुम आत्मा का अनुभव करोगे। आत्मा का अनुभव करो नहीं और आत्मा में आनंद है, जो हम कह रहे हैं वो ऊपर से कह रहे हैं, शास्त्रों की लिखी हुई बातें कह रहे हैं, विद्वानों की सुनी हुई बातें कह रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं किया। समझ में आया? इस तरह अपनी निजरा भावना हुई। तो कितनी भावना हो गई अपनी? देखो, सबसे पहली थी अनित्य, असरण, संसार,
एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संबर, निजरा। और कौन सी आ गई लोग? चाचा जी निजरा के बाद तो मोक्ष आना चाहिए था ना, निजरा के बाद तो मोक्ष आना चाहिए था ना। लेकिन 12 भावनाओं में निजरा भावना तो है पर मोक्ष भावना नहीं। क्यों नहीं है मोक्ष भावना? तो आचार्य देव ने पता नहीं क्यों नहीं रखी मोक्ष भावना। हम थोड़ा विचार करें क्यों नहीं रखी। एक कारण ये भी हो सकता है कि आचार्य देव कह रहे हैं कि संबर निजरा किसके कारण है? मोक्ष के कारण है। अगर तुम कारण की भावना करोगे तो कार्य स्वयं उत्पन्न हो जाएगा। अगर दूध मीठा करना है तो तुम्हारा काम है शक्कर डाल दो। अब दूध मीठा होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। मोक्ष जाना है कि नहीं जाना? कि हमें तो मोक्ष जाना है। तो क्या करो? संबर निजरा प्रकट कर लो। मोक्ष की अलग से भावना भाने की जरूरत नहीं है। जो जीव संबर निजरा को प्रकट करते हैं, संबर निजरा की भावना करते हैं, उनके जीवन में मोक्ष स्वयं आ जाता है। लाना नहीं पड़ता चाचा जी, मोक्ष आ ही जाता है। इसलिए आचार्य देव ने 12 भावना में अलग से मोक्ष भावना नहीं रखी। उनने कहा संबर निजरा की भावना भाव, मोक्ष भी हो ही जाएगा। समझ में आया? क्योंकि संबर निजरा करने वाले को नियम से मोक्ष होता है। क्योंकि मोक्ष का कारण क्या है? संबर निजरा। और मोक्ष क्या है? कार्य है। तुम कारण पर ध्यान दो, कार्य तो अपने आप हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए शायद आचार्य देव ने मोक्ष की भावना नहीं रखी। अब अगली भावना है लोक भावना। कौन सी भावना? देखिए अपन ने 2 भावना देख ली, एक थी संसार भावना और एक थी लोक भावना। मैंने आपको अंतर भी बताया था। संसार भावना किसे कहते हैं और लोक भावना किसको कहते हैं? चाचा जी क्या अंतर है दोनों में? हाँ हाँ, संसार भावना में ये संसार नहीं, संसार भावना में तो अपने राग देश रूप परिणाम। संसार अंदर है, लोक बाहर है। ये 3 लोक है, ये लोक है। और संसार मतलब आत्मा के राग देश रूप परिणाम। मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। सिद्ध भगवान संसारी है कि नहीं है? सिद्ध भगवान संसारी है कि नहीं है? नहीं है। लोकाग्री है कि नहीं है? है। सिद्ध भगवान संसार में नहीं रहते पर लोक में जरूर रहते हैं। चाचा जी सिद्ध भगवान लोक में रहते हैं कि नहीं लेते हैं? बोलते ही हम लोक के अग्रभाग में जाके स्थिर हो गए। सिद्ध भगवान कहीं अलोकाकाश में नहीं जाते, लोकाकाश में ही रहते हैं। क्यों रहते हैं लोकाकाश में? तो तत्वार सूत्र में कहा धर्मास्ति काय अभावात। सिद्ध भगवान अलोकाकाश में क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहाँ धर्मास्ति काय नहीं है, धर्म द्रव्य वहाँ नहीं है। अलोकाकाश में कौन सा द्रव्य है? एक आकाश द्रव्य है। और धर्म द्रव्य सिर्फ कहाँ है? लोकाकाश में ही है। इसलिए आचार्यों ने कहा सिद्ध भगवान लोकाकाश को छोड़कर अलोकाकाश क्यों नहीं जाते? लोक के अग्रभाग में क्यों विराजमान है? क्योंकि अलोकाकाश में धर्मास्ति काय का अभाव है। आगे गति करें तो कैसे करें? समझ में आया? तो अपनी बात तो ये चल रही थी, सिद्ध भगवान संसारी नहीं है पर लोकाग्री अवश्य है। वो लोक में तो रहते हैं पर संसार में नहीं रहते। तो अंतर क्या हुआ? आत्मा का जो राग देश रूप परिणाम है उसका नाम है संसार। और जो 3 लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये है लोक। तो संसार भावना में आत्मा के राग देश रूप परिणाम को हटाया जाएगा। चतुर्गति रूप जो परिभ्रमण कर रहा है ये जीव, उसकी चर्चा की जाएगी। संसार में दुख ही दुख भरा है, इसकी चर्चा की जाएगी। लेकिन लोक भावना में क्या चर्चा करेंगे? ये 3 लोक हैं। इन तीनों लोकों में इस जीव ने समस्त जगह, हर जगह जन्म लिया। इन हर जगह किसकी प्राप्ति की? दुख की प्राप्ति की, सुख की प्राप्ति कहीं नहीं की। देखिए लोक भावना, प्रसारितांगी गृणालोका कटी निक्षिप्त पाणिना तुल्यः पुंसोर्ध मध्याधो विभागः त्रिमरुत्प्रता। हे आत्मन, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये 3 विभाग हैं जिसके ऐसा और घनोदधि बातवल है, घन बातवल है, तनु बातवल है। इन 3 बातवलियों से भेष्टित, पैर फैलाए हुए, कमर पर हाथ रखा है जिसने,
ऐसे पुरुष के समान यह लोक है। लोक के कितने भेद हैं? 3, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। और लोक का आकार कैसा है? जैसे किसी व्यक्ति को पैर फैलाकर, कमर पर हाथ रखकर खड़ा कर दिया जाए तो किसका नक्शा बन जाता है? लोक का नक्शा बन जाता है। हाँ, पता है बहुत सारे लोग, हम तो स्वाध्यायी हैं, हमें पता है कि लोक का आकार कैसा है। बहुत सारे लोगों से पूछो ना लोक का आकार कैसा है, हम नहीं जानते। बताओ पंडित जी, आपके शादियों के कार्डों में, सालगिरह के कार्डों में एक चित्र बना हुआ आता है, उसके नीचे जजनेन लिखा जाता है, परस्परो उपग्रह नाम जीवा नाम लिखा जाता है। वो वास्तविकता में लोक का नक्शा है। समझ में आया? समझ में? हमारे यहाँ लोक का नक्शा वही है। लेकिन बहुत सारे लोग शादियों का कार्ड देखते तो हैं, शादियों में जाते तो हैं, भोजन तो करते हैं, लेकिन वो कार्ड पे नक्शा बना हुआ है वो किस चीज़ का है जानने की जिज्ञासा नहीं करते। ये तो पूछ लेंगे शादी कौन से गार्डन में है चाचा जी, लेकिन वो नक्शा बना हुआ है वो किस चीज़ का है जो हम इतने वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं, वो आखिर नक्शा है किसका? 3 लोक का नक्शा है वो। तो ये 3 लोक कौन कौन से हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ऊर्ध्वलोक जो ऊपर होता है उसको ऊर्ध्वलोक कहते हैं, जो बीच में है वो है मध्यलोक, और जो नीचे है अधोलोक। ये हाँ हाँ, हाथ का पंजा नहीं, वो लोक का आकार बना रहता है ना। हाँ, उसके अंदर बना रहता है, उसके अंदर बना रहता है। हाँ, तो उस 3 लोक के आकार के अंदर बना रहता है हाथ का नक्शा। तो ऐसा मत समझ लेना कांग्रेस की सरकार है। समझ में आया? तो ये बात समझ में। अब ये कह रहे हैं वो पूरा लोक तीनों बात वलयों से बेष्टित है। मतलब बहुत सारे लोगों को प्रश्न उठता है ना, ये 3 लोक है किसके आधार पर स्थिर है? अन्य लोगों से पूछो, कहेंगे कि वो तो शेष नाग के ऊपर खड़ा है। तीनों लोग, ये लोक किसके ऊपर खड़ा है? शेष नाग के ऊपर खड़ा है। शेष नाग तीनों लोगों को टिकाए रखे हैं। अब जैन दर्शन वाले से किसी ने पूछा, बताओ आपका 3 लोक किसके आधार पर है? तो उन्होंने कहा तीनों लोगों का आधार है 3 बात वलय। क्या है? तो ये बात वलय क्या चीज़ है? बात वलय कोई अलग चीज़ नहीं है। बात का मतलब होता है हवा, हवा के वलय हैं ये, और कुछ नहीं चाचा जी। बात वलय मतलब कोई मजबूत चीज़ नहीं है, वो 3 लोगों को झेले हुई है, वो हवा ही है बात वलय। मतलब कौन कौन से बात वलय? घन बात वलय, देखो कौन कौन से, देखो 3 घनोदधि बात वलय, घन बात वलय और तनु बात वलय। इन 3 बात वलयों से वेष्टित है वो हमारा ये लोक है। 3 लोक देखिए, अर्थ पढ़ते हैं बसल्ला। यह 6 द्रव्यमयी लोक दोनों पैरों को फैलाए हुए तथा कमर पर हाथ रखे हुए पुरुष के आकार के समान है। इस लोक के ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक ये 3 भेद हैं। ये लोक घनोदधि बात वलय, घन बात वलय और तनु बात वलय से वेष्टित है। देखिए कितना सुंदर कहा। देखो छैडाला में कितना कहा लोक भावना में, किन्हु न करे न धरे को, सटे द्रव्यमयी नारे को, सो लोक माई वेन समता, दुख सही जीवे निज भ्रमता। क्या कह रहे हैं? ये पूरा लोक किससे बना है? 6 द्रव्यों से बना है। राजवार्तिक में आचार्य अलंकदेव परिभाषा लिखते हैं, 6 द्रव्यानि यत्र लोकन्ते सा लोका। जहाँ 6 द्रव्य देखे जाते हैं उसका नाम क्या है? लोक। 6 द्रव्यानि यत्र लोकन्ते, जहाँ 6 द्रव्य देखे जाते हैं उसका नाम लोक है। और इस लोक को किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने बनाया। विष्णु जी चलाते हैं और शंकर जी नष्ट कर देते हैं। शंकर जी की तीसरी आँख खुलती है तो सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। ऐसा ही है क्या? जैन दर्शन ये कहता है ऐसा नहीं है। जैन दर्शन तो ये कहता है इस विश्व को किसी ने बनाया नहीं है और इस विश्व को कोई मिटा नहीं सकता। समझ में आया? देखो और भी इस लोक भावना पे चर्चा करते हैं। जन्म मृत्योपदेहात्मन नन संख्यात प्रदेश के, लोके नायम प्रदेशोस्ति
यस्मिन्नाभूरनन्तशा। हे आत्मन, जन्म मरण के स्थान स्वरूप असंख्यात प्रदेश रूप इस लोक में ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जिस प्रदेश में तू अनंत बार न जन्मा मरा हो। बताओ, इस पूरे 3 लोक में एक भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ हमने जन्म लेकर मरण ना किया हो। ये सोचनी चाहिए हमें बात। बहुत सारे लोगों को वर्ल्ड टूर करने की इच्छा होती है, एक बार पूरा विश्व घूम के आए, विश्व भ्रमण करके आए। ये कह रहे हैं कि विश्व का चप्पा चप्पा ऐसा नहीं है जहाँ तुमने जन्म लेके मरण ना किया हो। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारा जन्म गांव में हो गया, शहर में होता तो अच्छा होता। क्यों चाचा जी? मुंबई दिल्ली में जन्म होता तो अच्छा होता, और मुंबई दिल्ली वाले सोचते हैं अमेरिका में जन्म होता तो अच्छा होता। लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा विश्व का कोई कोना नहीं है, कोई प्रदेश नहीं है जहाँ हमने जन्म लेके मरण ना किया। कहाँ घूमने की इच्छा होती है? जिनको घूमने की इच्छा होती है वो इस बात को याद रखें, हमने सब कुछ घूम लिया। बताओ, सब घूम लिया, सब। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ हमने जन्म लेके मरण ना किया हो। बहुत सारे लोगों की भावना होती है हमारा जन्म विदेश क्षेत्र में हुआ होता तो मोक्ष चले ही जाते। कह रहे अनंत बार जन्म ले लिया। किसमें चाचा जी? विदेश क्षेत्र में अनंत बार जन्म ले लिया, जहाँ भगवान का कभी विरह नहीं होता, जहाँ भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने मिलती है। ऐसे विदेश क्षेत्र में अनंत बार जन्म ले लिया और अनंत बार जन्म लेके मरण किया। ही कह रहे हैं विदेश क्षेत्र का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ तुमने जन्म लेके मरण ना किया हो चाचा जी। अरे शिखर जी में जन्म होता तो बढ़िया रहता। और कुछ लोगों की भावना तो और अच्छी होती है, चलो जन्म शिखर जी में नहीं हुआ, शिखर जी में मरण हो जाए तो सीधे स्वर्ग ही जाएंगे। ऐसा ही है क्या? शिखर जी में मरने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग ही जाता है क्या चाचा जी? ऐसा नहीं है। शिखर जी में तो कितने पशु पक्षी मरते हैं, कितने लोग मरते हैं। क्या सब मर के स्वर्ग ही जाते हैं क्या? अरे शिखर जी का भी एक भी प्रदेश नहीं बचा जहाँ हमने जन्म लेके मरण ना किया। इसलिए दुनिया को घूमने की इच्छा को विराम दो। बहुत घूम लिया, बहुत घूम लिया। भगवान हाथ पे हाथ रखे हैं, एक जगह स्थिर है। वो किस बात को बता रहे हैं कि हमने सब घूम लिया। चरण कमल जिनवरे कहे घूमा सब संसार, पर क्षण भंगुर जगत में निज आत्म तत्व ही सारे आते। पद्मासन में विराजे जिनवर जल के शांति अपार। स्वर्ग में जन्म हो जाता तो बढ़िया रहता। अनंत बार बताओ, स्वर्ग की कौन सी जगह है जहाँ हमने जन्म लेके मरण ना किया हो? अरे जहाँ सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं उन प्रदेशों में भी अनंत बार जन्म लेके मरण किया है। क्या कह रहे चाचा जी? सिद्ध भगवान रह रहे जहाँ, बोलो, सिद्ध भगवान जहाँ विराजमान होके अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, ऐसी जगह भी अनंत बार जन्म ले लिया। हाँ बोलो, तनुवात वाले में जाके जन्म ले लिया। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हमने जन्म लेके मरण ना किया हो। सरवार सिद्धि तो नहीं गए होंगे ना, क्योंकि सरवार सिद्धि वाले जीव तो एक भवतारी होते हैं। अरे सरवार सिद्धि की जो जगह है वहाँ प्रदेश है, वहाँ एक भी प्रदेश नहीं छोड़ा जहाँ तुमने जन्म लेके मरण ना किया हो। तुम सरवार सिद्धि के देव बन के नहीं जन्मे, पर निगोदिया बन के वहाँ भी जन्मे हो। सिद्धालय में तुम सिद्ध बन के नहीं गए, पर निगोदिया बन के वहाँ भी जन्मे हो। अब बताओ कहाँ जन्म लेने की इच्छा है? अगर कहीं जन्म लेने की इच्छा है तो त्याग दो। देखो सरला, हे आत्मन, जन्म और मृत्यु के स्थान स्वरूप इस लोक में ऐसा एक भी प्रदेश शेष नहीं है जिस प्रदेश में तुमने जन्म नहीं लिया हो और मरण भी। भवन में जीवन घूम चुका, करने करने को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली। भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जी भर देखा।
जी भर भर के देख लिया? एक भी ऐसा स्थान नहीं है जिसको जी भर भर के ना देखा हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है। बोलो सुमेरु पर्वत के नीचे से जन्म लेना प्रारंभ करता है ये जीव क्षेत्र परावर्तन में। वो 8 प्रदेश हैं सुमेरु पर्वत के नीचे, उन 8 प्रदेशों में अपने आत्मा के जो मध्य के 8 प्रदेश हैं वहाँ से इसने जन्म लेके उन प्रारंभ किया, और पूरे जितने भी लोकाकाश के प्रदेश हैं सब में जन्म लेके मरण किया। पढ़ो तो सही, क्षेत्र परावर्तन का स्वरूप। घूमने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, वर्ल्ड टूर करने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, मन बैठ जाएगा और कहेगा सब तो घूम लिया, अब कहीं नहीं घूमना, अब अपने आत्मा में जाना है। घूमने में सुख नहीं है। बोलो कितनी बार घूम लिया? 4 गति और 84 लाख योनि में घूम ही तो रहे हैं। कभी बंद हुआ हमारा घूमना? बहुत दिन हो गए नहीं घूमने गए, कहीं घूमने चलते हैं। कितनी बार घूमोगे? इसकी इच्छा है ना जीव की घूमने की, क्षेत्र परावर्तन का स्वरूप। देखिए आगे, सत्य ज्ञाने पुनश्चात्मन पूर्ववत संसरिष्यसि कारणे द्रव्यमाणेपि नाहि कार्य परीक्षया। हे आत्मन, मिथ्या ज्ञान के होने पर तू पहले की तरह फिर संसार में घूमेगा। निश्चय से कारण के वर्तमान रहने पर क्या कार्य नष्ट हो जाता है? अर्थात कदापि नष्ट नहीं होता। देखो क्या शिक्षा दे रहे हैं। हे आत्मन, आत्मज्ञान न होने से तुम इस दुखमय संसार में हमेशा की तरह परिवहन करते ही रहोगे, क्योंकि कार्य की उत्पादक सामग्री के होने पर कार्य का प्रादुर्भाव अवश्य ही होता है। मिथ्या ज्ञान रहेगा तो हम किस में घूमेंगे? संसार में घूमेंगे, क्योंकि कारण विद्यमान है ना मिथ्या ज्ञान। जब तक कारण विद्यमान है तब तक कार्य रुकता नहीं है। तो संसार से निकलना हो तो क्या चाहिए? सम्यक ज्ञान। दुर्लभ है एक संसार में एक यथार्थ ज्ञान, एक यथार्थ ज्ञान का होना दुर्लभ है। पूरी लाइन क्या ऊपर वाली? धन कन कंचन राज सुख सवई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। पंडित जी, धन कमाना बहुत कठिन है। सोने को रखना, सोना खरीदना कोई कठिन सरल बात थोड़ी ना है। पैसा होगा तब तो सोना होगा। राजा बनना कोई सरल बात थोड़ी ना है। मोदी जी चाय बेचते थे, राजा बन गए, उसके पीछे बहुत पापड़ बेले, ऐसे नहीं बने। एक एमएलए का और विधायक का टिकट मिलने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपको क्या पता? आप तो कह रहे सम्यक ज्ञान दुर्लभ है, सम्यक ज्ञान दुर्लभ है। विधायक बनना दुर्लभ है, सांसद बनना दुर्लभ है, और आज के समय में कोई प्रधानमंत्री बन जाए बहुत दुर्लभ है। लेकिन ये कह रहे हैं इससे भी ज्यादा दुर्लभ सम्यक ज्ञान है। क्या कह रहे हैं? धन कन कंचन राज सुख सवहि सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है तो चारों गतियों में घूमोगे। चारों गतियों में घूमने का एक ही कारण अज्ञान, मिथ्या ज्ञान। और अज्ञान हट जाए, मिथ्या ज्ञान हट जाए तो फिर क्या किसी का संसार बढ़ेगा? निश्चित रूप से नहीं बढ़ेगा। देखिए, अतएव तुम आत्मज्ञान का प्रयत्न करने का प्रयत्न करो। किसका प्रयत्न करो? आत्मज्ञान ही सर्वोपरि है। बोलो, वो बड़ी प्रशिक्षण की पुस्तक है ना, उसमें बड़ी सुंदर बात कही है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है, पीतराग विज्ञान। वो प्रशिक्षण की किताब है, शिविर लगता है ना, प्रशिक्षण शिविर, उसमें जो पढ़ाने की विधि सिखाई जाती है उसका मंगलाचरण है। वहाँ पे हमसे पूछा जाता है इसका अर्थ करो। आत्मज्ञान ही ज्ञान है और शेष सभी अज्ञान। सुबह ही कितनी सुंदर गाथा चल रही, 15वीं गाथा। आत्मा का ज्ञान होने पर द्वादश अंग का ज्ञान हो जाता है, और आत्मज्ञान नहीं हो तो शेष सभी 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी हो तो भी मिथ्या ज्ञानी, और आत्मज्ञान हो, कुछ नहीं जानते हो, शिवभूति मुनिराज जैसे जी मुनिराज, तो भी सम्यक ज्ञानी।
सम्यक ज्ञानी होने के लिए बहुत शास्त्रों का पठन जरूरी नहीं है, सम्यक पढ़ना जरूरी है। समझ में आया? ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तीनों चारों गतियों में घूमने का कारण एकमात्र मिथ्या ज्ञान है। देखो, अतएव तुम आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करो जिससे मुक्ति की प्राप्ति हो सके। आत्मज्ञान ही संसार का नाशक है। संसार का नाश करना हो तो आत्मज्ञान से होगा, शास्त्र ज्ञान से नहीं, विद्वत्ता से नहीं, आत्मज्ञान से। देखो 73 नंबर का श्लोक, अतियस् तत् तपस्यात्मन मुक्त्वा मुक्तोचितं सुखम चिरस्थायन्धकारोऽपि प्रकाशे ही विनश्यति। हे आत्मन, मूढ़ पुरुषों के भोगने योग्य इंद्रिय सुख को छोड़कर तप करने में यत्न कर। क्या कह रहे हैं? मूढ़ पुरुषों को भोगने योग्य इंद्रिय सुख को छोड़कर। ये इंद्रिय में सुख कौन मानते हैं? पंच इंद्रियों के विषयों में सुख कौन मानते हैं? आचार्य कह रहे हैं मूढ़। कौन? पता है मुनिराज जंगल में बैठे बैठे क्या सोचते हैं डिम्पी भैया? कितने पागल लोग हैं, हम सबके बारे में सोचते कितने पागल लोग हैं। कहाँ सुख मांग रहे हैं? इंद्रिय सुख में, जो सुख का कारण ही नहीं है, दुख का कारण में सुख मांग रहे हैं। हम सोचते हैं कितने पागल लोग हैं। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति थे, 6 खंड के, 96,000 रानियां थी, कोई कम बात नहीं थी। कोई मोतियाबिंद हो गया था क्या कि छोड़ के चले गए? कितने पागल हैं, भोगते हैं, आराम से भोगते। ये दुनिया तो मजे करने के लिए मिली है, खूब खाओ खूब मजे करो। हम उनको पागल समझते हैं, वो हमें पागल समझते हैं। उनकी दृष्टि में तो हम मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, पागल हैं। क्यों? हम इंद्रियों में सुख मानते हैं। वो कह रहे हमने अनंत बार देख लिया कि इंद्रियों से सुख आता ही नहीं है, सुख इंद्रियों में है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम इंद्रियों से सुख की खोज कर रहे हैं। तो आचार्य की दृष्टि में हम मूढ़ हैं। निश्चय से प्रकाश के होने पर चिरकाल से स्थित अंधकार भी नष्ट हो जाता है। प्रकाश हो और कोई कमरा हो, 20 साल से लाइट नहीं जली हो चाचा जी, प्रकाश नहीं हो, एक सेकंड में का प्रकाश होगा, सारा अंधकार भग जाएगा कि नहीं भग जाएगा? सब भग जाएगा। ऐसे ही इंद्रियों में सुख को छोड़कर तप करने में यत्न करेंगे तो अवश्य मुक्ति आएगी। देखो सरला, इसलिए हे आत्मन, मूर्ख जनों के भोगने योग्य सुखाभास रूप इंद्रिय जन सुख को छोड़कर तुम यथार्थ ज्ञान द्वारा सम्यक तप करने के लिए प्रयत्न करो। और कितनी सुंदर प्रेरणा दे रहा है। इंद्रियों में सुख नहीं है तो इंद्रियों में सुख की खोज क्यों करते हो? बोलो, हम बाह्य वस्तु में सुख का प्रयत्न करते हैं, बाह्य वस्तु में सुख है ही नहीं। अपना सुख तो क्या है? अपना सुख तो अपने में है, बाह्य व्यर्थ प्रयास, सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं जग के पुरुषार्थ। क्या है? निर्मल। हाँ, अपना सुख तो अपने में, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं इसके। हमारे प्रयत्न झूठे हैं कि मकान बनाने से सुख हो जाएगा, दुकान बनाने से सुख हो जाएगा, खूब पैसा कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। सब झूठे प्रयास हैं, कोई सुख है ही नहीं। मंथन करे दिन रात, तेल घृत आवे नहीं। संसार का सुख पता है कैसा है? खूब पानी को पी लो, खूब पानी को पी लो, घी निकल जाएगा। चाचा जी, हमने रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक पानी को खूब मता, खूब मता, खूब मता, घी निकला ही नहीं, घी निकला ही नहीं। व्यर्थ पुरुषार्थ है तुम्हारा। ऐसी इंद्रिय सुख है, खूब भोगो, खूब भोगो, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? खूब बताओ। वो उसको रज रेत पेले रात दिन, तेल घृत हावे नहीं। रज वो रेत होती है ना, रेत, उसको खूब पेलो, खूब पेलो। हमने 10 सालों से रेत को पेल रहे हैं पर तेल निकल ही नहीं रहा, तेल निकल ही नहीं रहा।
बोलो ऐसी हमें भोग भोगते कितने साल बीत गए? 50 साल बीत गए, 60 बीत गए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, पर सुख आई तो नहीं रहा, आई तो नहीं रहा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं जग का सुख तो मृग तृष्णाए, झूठे हैं इसके पुरुषार्थ। बताओ हमारा पुरुषार्थ झूठा है कि नहीं है? हमें हंसी आ रही है कि देखो पानी को पेल रहा है और चाहता घी क्या है। पानी को पेल के क्या चाह रहे हैं? मत के घी चाह रहे हैं। रेत को हम पेल कर क्या निकालना चाह रहे हैं? तेल निकालना चाह रहे हैं। कितनी हंसी आ रही है हमको। और बताओ ऐसी ज्ञानी पुरुष हम पे हंस रहे हैं। देखो कहाँ भोगों में सुख घूम रहे हैं, है ही नहीं। मृग तृष्णा है, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का मतलब समझते हैं आप? कि मृग तृष्णा का मतलब ये है कि जो डिज़र्ट होता है ना, डिज़र्ट मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान में कोई हिरण बहुत प्यासा है। अब रेगिस्तान में पानी मिलना कितना दुर्लभ है, तो पानी से प्यासा हिरण क्या देखता है कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वहाँ रेत में पानी दिखता है उसको, तो वो जल्दी से दौड़ लगाता है हिरण कि पानी मिल गया, पानी, अब तो प्यास बुझ जाएगी, अब तो सुखी हो जाएगी। तो वो जाता है और देखता है कुछ नहीं, गायब। फिर दूसरी जगह वहीं सूर्य के प्रकाश से रेत में पानी दिखता है, फिर दौड़ के जाता है, पानी मिल गया, अब तो प्यास बुझ जाएगी, और वहाँ जाता है कुछ नहीं। ऐसे दिन भर घूमते घूमते फिरते फिरते पानी की तड़प में वो हिरण मर जाता है। ऐसी हम पूरी जिंदगी, अरे वो घर बन जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, वो दुकान बन जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, वो वहाँ इसकी शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा सुखी। हम वो पागल हो रहे हिरण की तरह कि जैसे वो हिरण पानी के लिए दौड़ रहा है ना कि जाओ वहाँ पानी मिल जाएगा, जाओ वहाँ पानी मिल जाएगा, ऐसे ही तो हम लगा रहे हैं। एक मिनट इस जीव को शांति नहीं है, निरंतर नए नए प्लान बना रहा है सुख के लिए। वहाँ तो सुख मिल जाएगा ना, चलो यहाँ पानी नहीं मिला चाचा जी, वहाँ तो मिल जाएगा ना पानी। बोलो हिरण पे हमें हंसी आ रही है कि देखो पानी है ही नहीं, पानी खोज रहा है। ऐसे ही जहाँ सुख नहीं हम वहाँ सुख खोज रहे हैं। जिस कुएं में से पानी आना ही नहीं, उस कुएं में तुमने बाल्टी डाल के लगी है और खींचो खींचो, कहाँ से पानी आएगा? है ही नहीं ना। इन इंद्रियों विषयों में सुख नहीं है तो आएगा ही नहीं। एक गन्ना है ना, कौन सा गन्ना है? काना पौड़ा पड़ा हाथ में, उस गन्ने को खूब चूसा, रस आ ही नहीं रहा, आएगा कैसे जब उसमें रस है ही नहीं। ऐसे ही इंद्रिय विषयों में सुख है ही नहीं, हम हिरण की भांति इधर सुख है। बताओ एक सेकंड भी हम शांति से बैठते कि नहीं बैठते? एक सेकंड भी बैठ जाए ना तो ये जीव को शांत चित्त हो जाए, लेकिन 24 घंटे प्लान बनाने में लगे हैं, नहीं वहाँ तो सुख मिल जाएगा। आरोन में सुख नहीं है तो इंदौर में प्लाट ले लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, मुंबई में ले लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। बताओ कोई बच्चा होता ना, बच्चा, माँ बाप उसको पढ़ने के लिए छोटे गांव में नहीं रखते, हम तो इंदौर भेज रहे, अमेरिका भेज रहे, क्यों? वहाँ सुखी हो जाएगा। ये वो हिरण जैसी छलांगे नहीं है हमारी, वो हिरण जैसी बेवकूफ़ी नहीं है हमारी। इसलिए कहे जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं इसके पुरुषार्थ। देखो कितना सुंदर लिखे, इसलिए हे आत्मन मूर्ख जनों को भोगने योग्य सुखाभास रूप इंद्रिय जन सुख को छोड़कर तुम यथार्थ ज्ञान द्वारा सम्यक तप करने के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि प्रकाश के होने पर चिरकाल से व्याप्त अंधकार भी तत्काल नष्ट हो जाता है। क्योंकि आत्मज्ञान होगा तो सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, और आत्मज्ञान करने के लिए सारा प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह हमारी आज लोक भावना पूरी हुई। कल अपन बोधि दुर्लभ भावना पे चर्चा करें। सहजान